मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन की झलक है। कवि के मित्रों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। उसी संदर्भ में बातें करते हुए किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपने मित्रों के अनुग्रह को विनम्रतापूर्वक टाल दिया, इस कविता के माध्यम से हमें उसका पता चलता है। कविता कवि की निजी पीड़ा, उनके सुख, उनके जीवन के मधुर पलों की एक छोटी सी कहानी है। इस कविता में कवि ने अपनी जीवन गाथा, अपने सुख दुख, अपनी आकांक्षा आदि के भाव अंकित किए हैं। कवि अपने जीवन को याद कर दुखी भी होता है और मनुष्य के दोहरे चरित्र को देखकर आश्चर्यचकित भी होता है। कवि का मन रूपी भौरा गुंजार करता हुआ अपनी जीवन गाथा गा रहा है। कवि की जीवन गाथा ऐसी है जिसमें अभाव तथा कष्ट हैं, निराशा है, सूनापन है। कवि के जीवन में कभी वसंत का समय था, मधुर क्षण भी थे, परंतु वहाँ शीघ्र ही पतझड़ आ जाता है और आनंद की, सुख की पत्तियाँ मुरझाकर गिर जाती हैं। कवि कहते हैं यह संसार अंतहीन आकाश की भांति है, अनंत आकाश की भांति दूर दूर तक फैला हुआ है और यहाँ पर असंख्य तारों के समान ही अनेक लोगों की आत्मकथाएं टिमटिमा रही हैं। जैसे आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही साहित्य के आकाश में भी अनेक आत्मकथाएं तारों के रूप में टिमटिमा रही हैं। लोग अपने जीवन से जुड़ी कहानियों को आत्मकथा के रूप में लिखते हैं, परंतु पढ़ने वाले उसे पढ़कर आनंद लेते हैं और साथ ही साथ उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसका उपहास भी करते हैं। कवि प्रश्न करते हैं अपने मित्रों से कि ऐसा देखते हुए भी कि लोग आत्मकथा पढ़कर उसका उपहास कर रहे हैं, तुम लोग मुझसे आत्मकथा लिखने का अनुरोध कर रहे हो। क्या यह सब देखने और समझने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी जीवन की दुखद और अपनी कमज़ोरियों को सबके सामने प्रकट करूं? कवि कहते हैं मेरे जीवन में कोई सरसता नहीं है, अभावों के कारण मेरा जीवन नीरसता से भरा हुआ है, उसमें आनंद के रस की एक भी बूंद नहीं है। तो तुम ये खाली गागर, यह रिक्त गागर देखकर क्या करोगे? अर्थात ऐसी आत्मकथा पढ़कर लोगों को कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी जिसमें सुख या मधुर क्षण ना हो।